सो हे एवरीवन, आज अपन बनाने वाले हैं एक एआई एलएलएम। और स्पेशलिटी इसका ये होगा कि ये नॉर्मल एलएलएम्स के टाइप का नहीं होगा। ये थोड़ा फाइन ट्यून्ड होगा स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए, और वो होगा अपना खुद का एक वर्जन। मतलब ऐसा समझो कि अपन एक ऐसा एलएलएम बनाएंगे, मतलब बनाना क्या है, फाइन ट्यून करेंगे जो कि खुद को बताए किसी और। मतलब जैसे कि अगर ललामा है तो ललामा बताएगा अपने आप को कोई और, खुद को आइडेंटिफाई किसी और से करेगा। मतलब एक हम लोग उसको एक पर्सोना देंगे। जैसे जारवेस के पास एक पर्सोना था जारवेस का, फ्राइडे के पास था फ्राइडे का, वैसे ही अपन अपना खुद का कोई एक पर्सोना दे सकते हैं। तो इस बार के लिए मैं अपने में एक यूज़ किया हूँ आयशा करके। ठीक है, आप कोई भी पर्सोना दे सकते हो, आपको जैसा मन करे वैसा। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये बनाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कुछ भी नहीं लगेगा। बस एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए, 2 जीमेल अकाउंट्स रहने चाहिए, और बस स्टेप्स को फॉलो करो, बाकी हर चीज़ ठीक हो जाएगा। सो स्टार्टिंग ऑफ मैं आपको प्लान बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, हम लोग एक एलएलएम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हगिंग फेस पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पास में आके आप कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना जीपीयू है। मतलब ऑब्वियसली हम लोग फाइन ट्यून करेंगे, तो फाइन ट्यून करने के लिए फ्री में आपके पास सिर्फ 2 ही वेज है, जो कि है एक लाइटनिंग एआई। उसका जीपीयू क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, बट मेरे पास क्रेडिट्स नहीं है। मेरे पास जितना क्रेडिट था मैं उड़ा चुका हूँ, और फ्री में अब मैं कर तो सकता नहीं। ऑल्दो न्यू अकाउंट बना के यूज़ कर सकता हूँ, बट उतना मेरे पास है नहीं। और दूसरा है आपका कोलैब। ठीक है, कोलैब आपको T4 जीपीयू देता है फ्री में, जो कि बहुत ही अच्छा खासा चलता है। सो इसलिए मैं T4 ही यूज़ करूँगा। और आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या सेटअप करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। सबसे पहले तो 2 लिंक मिलेंगे आपको कोलैब नोटबुक के। एक होगा आपका फाइन ट्यूनिंग के लिए, दूसरा होगा आपका सेविंग के लिए। ठीक है, ये मैं बता दूंगा कैसे सेव करना है, क्या करना है। और आपके पास में फिर होगा एक लिंक डेटा सेट का, जो कि होगा मेरे प्रोफाइल का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो मेरे प्रोफाइल पे आना है। आके यहाँ पास में आप इसको, ये जो मेरा प्रोफाइल है इसको आप फॉलो कर सकते हो। मेरे 5 ही फॉलोवर हैं, जो कि बहुत गरीब बात है। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉलो कर लेना। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मेरे पास बहुत सारे डेटा सेट मैं बना के रखा हूँ। अब मैं क्या किया था, मेरे को अनसेंसर्ड वर्जन ऑफ एआई चाहिए था। ठीक है, तो मैं अनसेंसर्ड वर्जन ऑफ एआई बनाने के लिए सिंपल सा एक किया। मेरे पास अनसेंसर्ड मैं खुद का बहुत सारा पहले का डेटा सेट बना के रखा था। जैसे आप ये सातों में से किसी में भी जा सकते हो। वैसे तो ये वाला सबसे बेस्ट है, बट यू कैन गो ऑन एनीवेयर। हाँ, तो ये देखो, ये मेरा अनसेंसर्ड वर्जन ऑफ क्या बोलते हैं डेटा सेट है, जो कि एल्पाका फॉर्मेट पे है। अब एल्पाका अगर आपको पता हो, तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि ललामा और जितने भी आपके मेटा एआई वाले जो वर्जन है, मोस्टली एल्पाका डेटा सेट यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए या फाइन ट्यूनिंग के लिए। और ये कंसेंट्रेटिवली थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या हुआ। मैं इसमें अगर देखोगे तो 54,000 रूज है, और ये बहुत ज़्यादा होता है। इससे आप बहुत ही, ये लार्ज डेटा सेट की कैटेगरी, मतलब मिड टू लार्ज डेटा सेट की कैटेगरी में आएगा। फाइन ट्यूनिंग के लिए अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो मेरा क्रेडिट फूक जाएगा। मतलब समझो 18 to 19 आवर्स ऑफ जी पी यू आवर्स में कुछ चाहिए रहेगा T4 में। A100 या फिर अगर पावरफुल जी पी यूज़ किया तो फिर उसमें कम हो जाएगा। और अपन ट्रेन क्या करने वाले हैं, ट्रेन करने के लिए अपन मॉडल यूज़ करेंगे ललामा 3.1 8 बिलियन। ठीक है, ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 8 बिलियन मॉडल जो है ये हमारे यूज़ के लिए बहुत अच्छा आ जाएगा। देखो ललामा जो मॉडल है ना, वो एक तो स्मार्ट भी है, ऊपर से फास्ट भी है। और मेरे पास जो मेरा लैपटॉप है जिसमें मेरे को लोकली रन करना है, उसमें है 24 GB रैम। ठीक है, मतलब 16 GB नॉर्मल है और 8 GB अपग्रेडेड किया हूँ मैं, तो इस नाम से 24 GB रैम है। सो 24 GB रैम में ये एकदम मक्खन के टाइप से चल जाएगा, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको सबसे पहले तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, या तो फिर सिंपल सा ये जो लिंक दिख रहा है यहाँ पे भी आ सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पूरा इतना बड़ा डेटा सेट यूज़ नहीं करना है क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रेडिट बहुत कम है। इसलिए मैं स्मॉल डेटा सेट यूज़ करूँगा, जिसके लिए मैं 2 अलग अलग बना के रखा हूँ। ये जो है ये 53K का है, और एक जो है ये 13K का है। ठीक है, तो आपको अल्पाका ऐसा अनसेंसर्ड में जाना है। अब यहाँ पास में देखो ये सेम टू सेम है, बस इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हूँ। जैसे कि इसमें मैं जारविस बेस पे बनाना था मेरे को, तो इस नाम से मैं डेटा सेट भी वैसा क्रिएट किया जिसमें थोड़ा मतलब अच्छा हो, जिसमें जारविस रिलेटेड भी हो,
जैसे कि रन अ डायग्नोस्टिक ऑन मार्क 85 ऐसे पूरा ये लिखा हुआ हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी हो, साथ में अनसेंसर्ड कंटेंट भी हो जिससे मैं फुल्ली पोटेंशियल उसका अनलॉक कर सकूँ जो अपने ललामा 3.1 बिलियन का है, ठीक है। और साथ में ये मेरे बारे में भी जाने, मतलब इसको एक्चुअली हम लोग करने के वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं कि इसको ऐसे फाइन ट्यून करें कि अपने आप को ये आयशा बताए और साथ में मेरे को इसका क्रिएटर बताए, ना कि मेटा एआई या फिर गूगल को, ठीक है। वैसे ललामा मेटा एआई का है तो मेटा को बताना चाहिए, बट ये मेटा को नहीं बताना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, देखो हर एक इंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पास में इसको ये डिफाइन किया हूँ कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट आयशा डेवलप्ड बाय शुभ, वो ऑलवेज। उसके बाद में फिर मैं सिंपल से बता दिया हूँ कि मेरे को पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए रहता है जिससे ये थोड़ा अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन कर, जैसे कुछ भी मैं अगर पूछा हूँ तो ये अच्छा खासा मेरे को एक्सप्लेनेशन दे, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्स थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं ऐसे किया था। बाकी अगर आपको ये डेटा सेट को यूज़ करना है तो सिंपल से आप क्या करो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसके फाइल्स में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पास में फाइल्स में आओगे तो सबसे पहले आपको ये जो डेटा सेट जेसन फाइल है इसको सिंपली यहाँ पास में डाउनलोड बटन है, डाउनलोड क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से इसको डाउनलोड करना है, 13 आवर्स पहले गई है। डाउनलोड करके आपको इसको वी एस कोड में खोलना है, ठीक है। वी एस कोड में खोलने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ये अपना खुल चुका है, अपना जेसन फॉर्मेट में ये ऐसे टाइप से खुलेगा आपका। आपको सिंपल से क्या करना है, जैसे आपके मॉडल का नेम आपको कुछ और रखना है, तो सिंपल सा आयशा तो रखोगे नहीं आप, तो उसका जो भी मॉडल का नेम रखना है आपको उसको सबसे पहले तो आयशा को कंट्रोल एफ के साथ में फाइंड करो, ठीक है। और इसको रिप्लेस करना है, देख लो 14,000 रोज़ है, मतलब टोटल तो 13,000 के आसपास रोज़ है, बट 14,000 टाइम्स ये आयशा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा वही कंट्रोल एफ करना है, ये आयशा सर्च करना है। उसके बाद में इसमें आपका जो भी आपके मॉडल का नेम है, जैसे कि मॉडल नेम, ठीक है, ये मॉडल नेम आपको लिख देना है सिंपल सा। जैसे आपके आपके केस में मान लेते हैं आपको जारविस बनाना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जारविस, ठीक है। ये जारविस लिखे, उसके बाद में यहाँ पे इसमें सिर्फ इसको हिट कर देना है जिससे हर जगह रिप्लेस हो जाएगा ये सिंपल सा। जैसे ही इसको हिट करोगे ऐसे थोड़ा बड़ा है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, देखो अब हर जगह में ये जारविस आ चुका है, ठीक है। अब सिंपल से आपको क्या करना है, अगर आपको ऑब्वियस सी बात है शुभ तो क्रिएट नहीं करेगा, आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो शुभ जो कि मैं हूँ, मेरे अलावा अब आपको अपने हिसाब से करना है, तो इसको भी सेम टू सेम करना है आपको, कंट्रोल एफ और उसके बाद यहाँ पास में आपका नेम, ठीक है। तो वो करके आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में क्या करना है, जैसे कि शुभ है, अभी के लिए शुभ ही रहने देता हूँ। एक बार ये हो गया, इसके बाद में देखो ये अभी सेव नहीं है तो कंट्रोल के साथ एस करो और सेव हो जाएगी ये। सेव करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा आपके वापस ब्राउज़र में जाना है। सबसे पहले आपको हगिंग फेस पे जाना है, ठीक है। हगिंग फेस पे जाके आपके प्रोफाइल पे जाना, आपको एक अकाउंट पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद में न्यू डेटा सेट पे जाना। न्यू डेटा सेट पे जाके यहाँ पास में आपको आपका नाम देना है, यहाँ पास में अपाचे का MIT या फिर अपाचे 2 का डाल देना अपना लाइसेंस, ठीक है। और यहाँ पास में डेटा सेट मान लेता हूँ मैं जारविस V1, ठीक है। ये मैं नेम दे दिया, ठीक है, ये डेटा सेट का नेम है। अब ये याद रखना है इसको पब्लिक करना है क्योंकि पब्लिक से आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इसमें सिंपल सा क्रिएट डेटा सेट करना है आपको। सो देखो जैसे ही आपका डेटा सेट क्रिएट हो जाए उसके बाद में आपको यहाँ पे इसमें फाइल्स एंड वर्जन पे आना है और यहाँ पास में आके आपको कंट्रीब्यूट पे क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रीब्यूट पे क्लिक करोगे, यहाँ पास में अपलोड फाइल्स, और अपलोड फाइल्स में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपके फाइल्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पास में सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो अपना डेटा सेट का फाइल था ये वाला, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पास से ओपन कर दूँ तो ये यहाँ पास में आ जाएगा, ये अपलोड होगा सिंपल सा। कमिट में आपको जो लिखना है लिख सकते हो, फिर कमिट चेंजेस टू मेन कर देना, बस। इसके बाद में आपका एक डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए मेरे को नहीं बनाना है इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है ये जो डेटा सेट है, जो कि मेरा वाला जो आप एक्चुअली में आप यूज़ मेरा कर रहे हो, क्योंकि जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, जैसे कि ये दूसरा, ठीक है, ये वाला जो आप डेटा सेट यूज़ कर रहे हो ये मैं बनाया हूँ, बट इसमें बहुत ही अच्छा खासा कंटेंट है। अगर आपको पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच अगर डेटा सेट बनाना सीखना है या फिर आपको अपने हिसाब से पर्सनलाइज्ड डेटा सेट बनाना है, जैसे कि ये हो सकता है, जैसे मेरा यूज़ केस है कि मैं पर्सनल असिस्टेंट टाइप से बनाऊँ जो कि जारविस टाइप का है, तो इसलिए मैं ऐसे टाइप का बनाया हूँ। आपको हो सकता है वर्चुअल गर्लफ्रेंड या फिर वर्चुअल पार्टनर या फिर कुछ वैसे टाइप का बनाना हो या फिर कुछ और यूज़ केस में आपको बनाना हो, तो उसके लिए आपको अगर पर्सनलाइज्ड बनाना है तो आप वो मेरे से वो चीज़ के लिए आप या तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो या तो फिर आप खुद से ट्राई करके बना सकते हो। बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं, यू कैन यूज़ दैट। और या तो फिर सिंपल सा एक पाइथन स्क्रिप्ट ही बना दो जिसमें एआई से ही यूज़ करके बहुत सारे आप बना सकते हो। मैं खुद भी वैसे करता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं आता, मैं एज अ फ्रीलांसर आपको बना के दे दूंगा, आपको जैसा भी डेटा सेट चाहिए, जितने नंबर ऑफ रूज का चाहिए और जितना आपका मतलब जैसा पर्सनलाइज चाहिए वैसे टाइप का बना के दे दूंगा। सो फॉर दैट आपको टेलीग्राम पे मेरे को रीच आउट करना पड़ेगा और वहाँ जाके वहाँ से फिर आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यही यूज़ करेंगे और ये याद रखना हमारे पास 13,000 रोज़ का है, ठीक है। सो अब अपन चलते हैं अपने फाइन ट्यूनिंग पार्ट पे।
सो यहाँ पास में अच्छा ठीक है। तो अब डेटा सेट एक बार जब क्रिएट कर लोगे आपका, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पास में आपके जो हगिंग फेस है उसमें आना है। फिर यहाँ पास में आके आपको एक्सेस टोकन पर जाना है, सेटिंग्स के जस्ट नीचे आएगा एक्सेस टोकन। अब यहाँ पास में देखना आपके पास में, आप अगर न्यू हो तो आपके पास एक भी एक्सेस टोकन नहीं होगा, बट आपको एक न्यू क्रिएट करना है। जैसे कि मैं एक क्रिएट करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पास में क्रिएट न्यू टोकन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पास में राइट ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है राइट, और फिर यहाँ पास में कोई भी एक नेम दे देना उसको, और नेम करके क्रिएट करना है। क्रिएट करते ही आपके पास में एक पॉपअप आएगा जिसमें आपका एपीआई टोकन होगा, उसको आपको क्लिपबोर्ड पे कॉपी करना है, और आपको सिंपल सा जो कोलैब नोटबुक आप ओपन करोगे उसको ओपन करके यहाँ पास में साइड बार पे देखना, यहाँ पास में कीज़ होगा, ठीक है, ये की पे जाना है आपको। फिर यहाँ पास में देखो मेरे पास 4 ऑलरेडी है, तो वैसे ही आपको एक न्यू क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पास में न्यू कर लेना, यहाँ पास में आपको नेम दे देना है जो भी आपको नेम लेना है, और यहाँ पास में उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करके ये याद रखना है इसको एक्सेस को ऑन कर देना है जिससे ये एक्सेसिबल हो जाए। ऑल्दो मैं यहाँ पास मतलब मेरी कोलैब नोटबुक में कहीं पे भी इसको ऐसे एक्सेस नहीं किया हूँ। आपको अगर डायरेक्टली यूज़ करना है तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। हाँ ये देखो यहाँ पास में आपको ये, और एच एफ टोकन जो है यहाँ पास में आपको आपका खुद का जो हगिंग फेस का टोकन है उसको लिखना है, जो कि राइट वाला होना चाहिए। जो अभी आप कॉपी करके आए उसी को यहाँ पास में आपको पेस्ट करना है, सेम टू सेम को आपको यहाँ पास में पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पास में। ओके, अब मैं आपको बाद में बता दूंगा ये रेपो और ये सब क्या है, जो कि लाइन बाय लाइन जब अपन आएंगे उसके बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन यहाँ पास में आते हैं कि डेटा सेट अपना क्रिएट हो चुका। अब अपन चलते हैं मॉडल फाइन ट्यूनिंग पार्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो अपना गूगल कोलैब है इसमें एक प्रॉब्लम है, जो कि है कंटिन्यूसली ये खुद से चेक करते रहता है कि आपका टैब इनएक्टिव तो नहीं है। अब ऑब्वियसली हम लोग फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो इसमें 4 से 5 घंटा लग जाता है, जो कि मेरा खुद का जो ये 13,000 रोज़ वाला है इसी में कम से कम 4 घंटा लग गया था मेरे को, ठीक है। तो 4 घंटा लगा, तो 4 घंटा ऑब्वियसली मैं एक्टिव तो रह नहीं सकता। अगर मैं इसको ऐसे ओपन भी कर दूँ और प्लग इन करके छोड़ दूँ अपने लैपटॉप को, तो कंटिन्यूसली मेरे को माउस को या तो स्क्रॉल करना पड़ेगा या तो फिर इसको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि इसको पता चले, मतलब जो कोलैब है उसको ये लगे कि मैं एक्टिव यूज़र हूँ, ठीक है, एक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ। ये पहले जो था इसमें 12 आवर्स का रहता था, बट अब नहीं पता इसमें कुछ तो दिक्कत है जिससे ये 4 आवर्स तक के आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पास में आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में ही एक और लिंक मिल जाएगा जो कि होगा एक पाइथन स्क्रिप्ट का, ठीक है। ये पाइथन स्क्रिप्ट क्या करता है, पाई ऑटो जी आई से हम लोग मतलब हमारी स्क्रीन को रैंडमली 5 से 10 मिनट्स में किसी भी एक टाइम पे ये स्क्रॉल अप करेगा 100 यूनिट्स तक और स्क्रॉल डाउन करेगा 100 यूनिट्स तक, और उसके बाद में सिंपल सा वैसे ही मूव भी करेगा अप टू 1 यूनिट राइट और लेफ्ट पे। और ऐसे ये हर थोड़े थोड़े देर में करते रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो इतना देर तक ये कर रहा था, जो कि इसका आउटपुट है। तो सिंपल से आपको करना क्या है, पिप इंस्टॉल पाई ऑटो जी आई करना है सिंपल सा, और उसके बाद में इसी को सिंपल सा रन कर देना है, ठीक है। आपके में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए ऑब्वियसली, और इसके बाद में ये आपका रन हो जाएगा। अब ये एक पहला है, ठीक है। तो देखो अब उसको, ये तो अपना हो गया पाइथन वाला, ठीक है। एक और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यूज़ जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र बेस्ड पे यूज़ करना है तो उसके लिए मैं एक और कोड दे चुका हूँ, जो कि सिंपल से एक फंक्शन है ये, जो कि कांस्टेंट टाइम पे क्लिक करते रहेगा आपके ब्राउज़र पे, ठीक है, जिससे जो आपकी कोलैब है उसको ये लगे कि हम लोग अभी भी एक्टिव हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको इसी को कॉपी कर लेना है, जो कोड मैं प्रोवाइड किया हूँ इसको कॉपी सिलेक्शन करना, इंस्पेक्ट पैनल पे जाना, सबसे ड्रॉप डाउन सबसे नीचे आ जाना, ब्लैंक स्पेस पे इंस्पेक्ट पैनल पे, कंसोल पे जाके आपको यहाँ कंसोल पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करके एंटर करोगे या नॉर्मली रन करना चालू हो जाएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ इसलिए मैं फिर से नहीं करूँगा क्योंकि ये एरर देगा। तो इस नाम से ये हो चुका है। अब अब अपन आते हैं टेक्निकल डिटेल्स पे, ठीक है। तो देखो ड्यू टू इनएक्टिविटी कभी कभी क्या होता है, अपना जो कोलैब है वो बीच में ही रन करना बंद कर देता है, और जब बीच में रन करना बंद कर देता है तो उस टाइम पे मतलब जब या तो इसका एक्सेस ज़्यादा हो जाता है या तो लिमिटेड टाइम से ज़्यादा। तो कई बार हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। मैं ट्रेन कर रहा था, ठीक है, ये जो ट्रेनिंग सेक्शन पे जब आओगे तो मैं ट्रेन कर रहा था, ट्रेन करते करते यहाँ पास में ये देखो ये इपोच चालू होता है, ठीक है, जो आपका स्टॉप लॉसेस है, और ये ट्रेन होते होते, सो देखो यहाँ पास में ये टोटल था 1671 स्टेप्स का, जिसके लिए सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 4 आवर्स के आसपास लगा था। ये रन टाइम देख लो, रन टाइम इतना है, ठीक है, इतना मेरे को टाइम लगा था, ये शायद तक के 4.5 घंटा लगा था, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये नॉर्मल सा मतलब नॉर्मल रन किया था। बट पिछले बार क्या हुआ था, मैं इसमें गूगल यूज़ नहीं कर रहा था, ठीक है, मतलब ड्राइव को कनेक्ट नहीं किया था। तो ये क्या हुआ, इतना जब रन हो गया था, रन होने के बाद में जब ये फाइल्स को मर्ज कर रहा था, इस टाइम पे इसका जो आपके कोलैब का जो जीपीयू है
वो शायद हिट कर गया था उसके लिमिट पे, और उसके बाद में वो ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया, और उसके बाद में बोला सेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है, 4.5 घंटा तक के मेरा चल चुका था, तो रीस्टार्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए मेरे को बिना जीपीयू के कंटिन्यू करने का ऑप्शन आ रहा था, जो कि ऑब्वियसली ये बिना जीपीयू के हो नहीं पाता। तो इसलिए मैं क्या किया था, मैं एक फंक्शन डाल दिया था जिससे नॉर्मल सा जो मेरा फाइल्स है वो सब सेव हो जाए। और यहाँ पास में अगर आप आउटपुट देखोगे तो मैं यहाँ पास में पूछा भी था इससे, हु आर यू एंड हु इज़ योर क्रिएटर। तो यहाँ पास में ये जो फाइन ट्यून्ड मॉडल है वो अपना बताया, आई एम एन एआई असिस्टेंट नेम्ड आयशा एंड माई क्रिएटर इज शुभ, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। जैसा ये अगर मार्क हो रहा है, यानी कि हमारा जो मॉडल है परफेक्टली फाइन ट्यून हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। सबसे पहले ये सब हो गया, और उसके बाद में फिर मैं इसको नॉर्मल सा अपने गिटहब पे पुश किया था, और ये पुश हो गया। उसके बाद से आपको, चलो फिर एकदम स्टार्टिंग पे चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन को गूगल कोलैब जो है उससे, गूगल कोलैब को ड्राइव से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइव कनेक्ट होते ही होता क्या है कि अब जो इसमें है मेरे कनेक्टेड, तो देखो यहाँ पास में जब आप ड्राइव पे जाओगे तो ड्राइव के अंदर एक आपका माई ड्राइव आ जाएगा, ठीक है। माई ड्राइव के अंदर आपका मेन कंटेंट होगा, ठीक है। अब देखो, आपके एक एकदम सिंपल सा बताता हूँ, आपके पास दो जीमेल अकाउंट होने चाहिए। पहला जीमेल से आप ट्रेन करोगे, ट्रेन करके आप इसको सेव करोगे आपके गूगल के ड्राइव पे, ठीक है। और एक दूसरा जीमेल रहना चाहिए, दूसरे जीमेल से आप वापस इसको लोड करोगे, और लोड करके आप इसको नॉर्मल सा यूज़, मतलब इसको पुश करोगे आपके क्या बोलते हैं, हगिंग फेस पे, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास GPUR जो है ये एक दूसरा अकाउंट है, और जो मैं पहला अकाउंट जिससे यूज़ किया था वो दूसरा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग अकाउंट से मैं इसको किया था। सबसे पहले से मैं ट्रेन किया था, ट्रेन करके इसको सेव किया था मैं गूगल ड्राइव पे, और गूगल ड्राइव पे सेव करके गूगल ड्राइव को क्या किया था मैं, शेयर। अब मैं आपको वो बताता हूँ कैसे मैं शेयर किया था, ठीक है। तो जो मेरा ओरिजिनल जो है यहाँ पास में सेव हुआ था, ठीक है, मतलब मेरे माई ड्राइव के अंदर में आयशा मॉडल बैकअप करके इस ये एक फोल्डर है उसके अंदर। तो देखो, अगर आप पहले स्क्रिप्ट रन करोगे जो कि फाइन ट्यूनिंग वाला है, वो रन करने के बाद में आपका एक बैकअप सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, शेयर। शेयर करने के लिए क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, इसको राइट क्लिक करके शेयर का ऑप्शन पे जाना है, शेयर, ठीक है। और शेयर के बाद यहाँ पास में आपको जीमेल लिखना है आपका दूसरे अकाउंट का, जो कि मेरा दूसरा अकाउंट ये था, ठीक है। अब यहाँ पास में मैं लिखने के बाद में उसको ऐड किया, और ऐड करके उसको एज एडिटर रखा हूँ, ठीक है। इसको कमेंटेटर या वीवर नहीं, एडिटर रखा हूँ। एडिटर से क्या हो सकता है, ये एडिट कर पाएगा। अब ये आपका पहला काम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पास में डन करके आपका और इस पर्टिकुलर जीमेल का कोई काम नहीं है, ठीक है। इस ड्राइव का कोई काम नहीं है। अब आपको जाना है आपके मेन ड्राइव पे, जो कि आपका दूसरा अकाउंट का ड्राइव है, उस पर जाना है। फिर वहाँ पर जाके आप ऑब्वियसली होम पे होगे, तो होम से आपको जाना है शेयर्ड विथ मी में। अब यहाँ पास में आके आपके पास में एक न्यू आया होगा, जो कि जैसे टुडे में आया है वैसे ये आया होगा। अब इस पर करना क्या है, इसको भी राइट क्लिक करना है आपको, इसको ऑर्गेनाइज पे जाना है, ऑर्गेनाइज पे जाके ऐड शॉर्टकट करना है, और ऐड शॉर्टकट करके आपको कहाँ पे जाना है, ऑल लोकेशंस, माई ड्राइव, ठीक है। माई ड्राइव में आपको एक इसका शॉर्टकट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पास में इसको ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको माई ड्राइव में एक शॉर्टकट क्यों रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जो आपका कोलैब नोटबुक है वो डिफ़ॉल्ट पे आपके सिर्फ और सिर्फ माई ड्राइव के अंदर का एक्सेस कर सकते हैं, जो कि माई ड्राइव के अंदर में जितना भी होगा, जैसे कि आयशा मॉडल बैकअप और कोलैब नोटबुक, यही दोनों मेरे माई ड्राइव के अंदर है, यही दोनों को वो एक्सेस कर सकते हैं। तो दूसरे वाले जो पुशिंग वाले जो नोटबुक है उसको रन करने से पहले ये इसको आप सेटअप कर लेना, उसके बाद ही करना। तो अपन अब फिर से अपने फाइन ट्यूनिंग मॉडल पे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करते ही आपको जैसे इसको रन करोगे आपके पास कनेक्ट करने के लिए विंडो पॉपअप होगा, जिसमें आपको एग्री करना पड़ेगा। एग्री करके आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। मैं अभी रन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा कनेक्ट मतलब GPUR जो है वो ख़त्म हो चुका है। सो एक बार ये कनेक्ट हो जाए उसके बाद में आपको इंस्टॉलेशन के लिए क्लिक करना है। इसको जैसे इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे, एक बार ये इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद में ये आपसे रीस्टार्ट करने का ऑप्शन मांगेगा आपके GPU को रीस्टार्ट करने के लिए। तो आपको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अनस्लॉट जो है वो पहले इंस्टॉल होते हैं, उसके बाद एक बार रीस्टार्ट होता है फिर रन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पास पे अपन कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं, जो कि देखो मैक्स इक्वल लेंथ है। ये अब मैं एकदम डीप टेक्निकल डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगा। अब हमारे जो काम का है वो सब का आपको बता दूंगा। तो देखो, यहाँ पास में आपको मॉडल नेम जो है, ये आपको मॉडल दिख रहा है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेटल अलामा 3.18 बिलियन मॉडल, ठीक है। अब आपको कोई और अगर मॉडल यूज़ करना है आप बेझिझक कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, सिंपल से आपको मॉडल, आपको यहाँ पर जाना है, सर्च करना है अनस्लॉट, ठीक है। अनस्लॉट में जाओगे आपके पास बहुत सारे मॉडल्स आ जाएंगे, अनस्लॉट के ऑफिशियल मॉडल से जाना। अब यहाँ पास में देखो, ये कलेक्शन बना के बहुत सारे रखते हैं, तो यहाँ पास में आपको हर एक मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। अनस्लॉट में जितने मॉडल्स हैं उसमें से कोई भी आप मॉडल मेरे जो जो ये स्क्रिप्ट मैं दे रहा हूँ इससे आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो, ठीक है।
मैं स्पेसिफिकली ये जो नोटबुक है वो ललामा के लिए बना हुआ है। इसमें कुछ कुछ जो कि टेक्निकल डिटेल्स है वो सब ललामा के ऊपर बेस्ड है। ललामा स्पेशली 3.1 8 बिलियन मॉडल के लिए। तो अगर आपका थोड़ा सा अलग है तो उसके लिए आपका थोड़ा सा अलग होगा डिटेल्स वगैरह। वो आप अगर नहीं जानते तो फिर आप मेरे को रीच आउट करना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अगर आप वैसे तो अनसलॉट खुद बता भी देते हैं, या यूट्यूब में आप जाओगे तो बहुत सारे आपको वीडियोस दिख जाएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। सो एक बार ये आप मॉडल अपना सेट कर लिए, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, लोरा एडाप्टेशन मॉडल्स अपन लगाएंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे जो फाइन ट्यूनिंग है उसको बहुत ही मतलब वीरैम सेव करते हुए बहुत ही स्पीडली करेगा, ठीक है, जो कि हमको चाहिए, ठीक है, लोरा एडाप्टर लगा के। अब एक बार ये टेक्निकल डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उससे पहले अपन डेटा सेट प्रिपरेशन करेंगे, जो कि अपना डेटा सेट ऑलरेडी बना हुआ है, उसी को अपन यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपल सा आपका डेटा सेट का यहाँ पास में आईडी रखना है। जैसे कि मेरा वेनम स्लैश एल्पाका अनसेंसर्ड क्या बोलते हैं, आइसा अनसेंसर्ड है, ठीक है। आपको वही करना है, आपके गिटहब में जाना है, सॉरी हगिंग फेस पे जाना है, और आपके जो डेटा सेट था जो कि आप अभी अभी क्रिएट किए हो, जैसे कि मैं जारविस वाला जो क्रिएट किया था, यहाँ पे आपको जाना है और इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके आपको कहाँ जाना है, वापस स्क्रिप्ट पे आना है, और इस पर्टिकुलर जगह पे आपको आपके डेटा सेट का पाथ लिखना है, मतलब जो यूज़र आईडी है वो लिखना है। अब यहाँ पास में इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पास में आपको पेस्ट कर देना सिंपल सा, और इसको ऐसे ही रहने देना सिंपल सा, ये अब रन कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास से आपको डेटा सेट प्रिपेयर कर लेना है। ये हम लोग सिंपल सा अल्पाका जो डेटा सेट है उसको उसके प्रॉपर फॉर्मेट पे प्रिपेयर करें, ठीक है। एक बार ये प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद में ऑब्वियसली इसके बाद से अब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो ट्रेनिंग से पहले आपको ये सब सेट कर लेना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक बार ये सब सेट हो जाए फिर आपको स्टार्ट करना है आपका ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग पे अपन यहाँ पास में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पास में यूज़ कर रहा हूँ मैक्स इक्वलेंट, तो जितना पहले डला हुआ था जो कि है वो उतना का उतना ही रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पास में देखो, मैं जो पर डिवाइस ट्रेन बैच है वो 2 है, और मेरा ग्रेडियंट एक्यूमुलेशन जो है स्टेप्स वो 4 है। यानी कि ये एक मैं बैच क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। जब और ये देखो नंबर ऑफ ट्रेन इपो जो है वो 1 लिखा हूँ। 1 का मतलब ये होता है, जैसे कि आप ये समझो, आपका एआई मॉडल जो है वो एक बच्चा है, ठीक है, और हम उसको ट्रेन करें, मतलब उसको हम एक डेटा सेट दे रहे हैं। डेटा सेट को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो जैसे कि वो है एक बुक, ठीक है। हम अपने स्टूडेंट को एक बुक दे रहे हैं कि वो उस बुक को लर्न करे, ठीक है। हम उसको लर्न करवाना चाह रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ इपोक्स है ये आपका डिसाइड करता है कि वो बच्चा कितने बार उस बुक को पढ़ेगा, ठीक है। जनरली 1 से 2 टाइम्स में ये जो है आपका प्रॉपरली वर्क कर जाता है। अगर आप 2 से एक्सीड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी बच्चे को आप 2 से ज़्यादा बार एक ही बुक पढ़ाओगे तो उस वो बुक के कंटेंट को याद करना चालू कर देगा, मतलब कि उस चीज़ को वो रटना चालू कर देगा, मेमोराइज़ कर लेगा। तो मेमोराइज़ कर लेगा वो अपन को नहीं चाहिए, हमको उसको लर्न करवाना है। तो लर्न करवाने के लिए अपन इसको 1 पे सेट करते हैं, जो कि ऑब्वियसली ठीक रहता है, ठीक है। और अपन जो है अपने स्टूडेंट यानी कि एआई को है उसको लर्न करवाना चाहते हो, तो लर्न करवाने के लिए अपन सिंपल सा करते क्या है, इसको जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो देखो यहाँ पास में मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेनर डॉट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेनर डॉट ट्रेन। और एक बार ये ट्रेनिंग स्टार्ट होता है फिर ये क्या करता है, ट्रेनिंग जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में ये मॉडल को आपके ड्राइव में सेव कर देता है। देखो ड्राइव का मैं यहाँ पे पाथ दे दिया हूँ। अब यहाँ पास में आप नेम कुछ भी रख सकते हो, आपको जैसा मन करे, ठीक है। मैं यहाँ पे आयशा मॉडल बैकअप रखा हूँ, तो आप जो भी रख सकते हो आपके हिसाब से। एक बार ये सेव हो जाए, सेव होने के बाद में आप यहाँ पास में से इसको इन्फ्रेंस करके देख सकते हो कि आपका पर्टिकुलरली रन हो रहा है या नहीं। ये ऑब्वियसली खुद से करते जाएगा एक एक करके। और उसके बाद में यहाँ पास में आपको पुश करना है। तो पुश करने टाइम में यहाँ पास में आपको यूज़र नेम आपका लिखना है, जैसे कि मेरा वैनम था तो वैनम लिखा हुआ था, V3NOM वाला। और उसके बाद ये मॉडल नेम लिखना है। ये मॉडल नेम आपका न्यू मॉडल होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो मॉडल से पब्लिश होगा, ठीक है। अभी तक के वो मॉडल आपके गिटहब मतलब हगिंग फेस पे नहीं है। अभी ये न्यू रेपो बनाएगा और उस न्यू रेपो में आपके मॉडल को पुश करेगा। तो उसके लिए आपको एक न्यू नेम देना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली GGUF में कर रहे हैं क्योंकि अपन जो ये है ये मेरे 24 GB रैम के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए अपन Q4 क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन पे रखें GGUF मॉडल पे। ये आपके LM स्टूडियो में भी चल जाएगा, आपका ओलामा में भी चल जाएगा, लोकली रन करने के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं वैसे ही किया था। अब अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये पैच करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद में फिर ये यहाँ पास में देखो, सबसे पहले तो ये आपके डेटा सेट को डाउनलोड करेगा जो कि अपना डेटा सेट फिक्स JSON था। अब इसके बाद में ये ट्रेन स्प्लिट इसका बनाएगा, जो कि ऑब्वियसली हमारे में सिर्फ एक ही स्प्लिट था जो कि ट्रेन था, तो इस नाम से ये तुरंत इसको बना दिया। और ये नंबर ऑफ रोज़ है, जितने हमारे रोज़ थे उतने, ठीक है। उसके बाद ये मैप करेगा, मैप करने के बाद एक टोकनाइजर बनाएगा। और एक बार ये सब जब हो जाता है तो यहाँ पास में देखो टोटल बैच साइज़। अब देखो हमारा, मैं आपको ये बताया था कि जो आपका बुक है वो डेटा सेट है, ठीक है। तो हमारा एआई मॉडल एज एडवांस है तो इस नाम से, और हमारे पास जीपीयू भी है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको
जैसे कि आप अगर डेटा सेट के ये नंबर ऑफ रोज देखोगे, इसको आप मान लो पेजेस हैं ये, ठीक है। अब अगर इंडिविजुअली एक एक पेज को एक एक बार, मतलब एक एक रो को एक एक बार वो पढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा। और हमारे पास जीपीयू है, तो हम जीपीयू की शक्ति को यूज़ करते हुए इसका एक बैच साइज बनाते हैं, मतलब कि ये एक बार में 8 रोज एक साथ पढ़ेगा, मतलब एक बैच साइज को एक साथ पढ़ेगा, और उसके बाद में फिर एक एक करके स्टेप आगे करते जाएगा। तो ये नंबर ऑफ जो स्टेप्स है, ये रियलिटी में इतने स्टेप्स इसको लगेंगे, यानी कि एट एट एट, मतलब एक बार 8 किया तो वैसे ही 1671 टाइम्स इसको वैसे स्टेप्स करने पड़ेंगे। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आपके पास जितना नंबर ऑफ रोज है डिवाइडेड बाय 8 करोगे, तो रफली उसका 1670.65 कुछ आता है, जिसको वो राउंड ऑफ करके दे रहा है 1671 स्टेप्स, ठीक है। तो वैसे ही ये आपका बनाता है। तो सिंपल सा अपना जो एआई मॉडल है, एक टाइम पे 8 रोज को वो मतलब एक बैच के टाइप से ट्रेन करने पे एक स्टेप पे जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, उसके बाद में आप ये ट्रेनेबल पैरामीटर समझो। तो देखो, जो अपना मेन जो मॉडल है, यानी कि 8 बिलियन वाला मॉडल, वो 8 बिलियन मॉडल को बनाने के लिए जो आपका मेन जो मेटा एआई है, उसको सुपर कंप्यूटर लगा हो, ठीक है, क्योंकि वो 8 बिलियन न्यूरॉन्स उसके क्या बोलते हैं जो है उसको ट्रेन कर रहा होगा। बट अपन क्या कर रहे हैं, अपन सिर्फ और सिर्फ 41 मिलियन, ये देखो ये सिर्फ 41 मिलियन है, अपन इसका 0.52% को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। जो 99.95% है उसको अपन एज इट इज़ रहने दे रहे हैं, जिससे उसके पास जो पुराना उसका ललामा का जितना भी नॉलेज है वो वैसा का वैसा रहे, और हमारे पास में क्या आ जाए, बस एक जो 0.5% जो अपन डाल रहे हैं वो है अपना परसोना, ठीक है, जो आयशा वाला परसोना है वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये जो 41 मिलियन पैरामीटर जिसमें अपन ट्रेन कर रहे हैं वो होगा आपका परसोना, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे, तो ये जैसे ही ये सब कर लेगा, फिर यहाँ पास में आपको जो वैन डीबी है, ये आपको पूछेगा कि आपको क्रिएट करना है एक अकाउंट, यूज़ करना है या फिर विजुअलाइज नहीं करना, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ वैन डीबी है क्या। तो ये क्या करता है, एक आपको ग्राफिकल वे में आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपका अप्रोच और ट्रेनिंग लॉस वो कितना जा रहा है बल्कि, बट अपन को उसका नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा 3 किया हूँ, आप भी यहाँ पास में 3 इनपुट डाल देना और उसके बाद एंटर करोगे, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये स्टार्ट हो जाए, फिर यहाँ पास में से आप देखना एक एक करके, ये देखो 4 आवर 9 मिनट्स मेरे को लगा था सिर्फ ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग पे देखोगे तो ये 1.3 से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे ये 7 तक कंसिस्टेंट रहा, और उसके बाद से देखो ये धीरे धीरे करके ये एक रेंज पे आ गई, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक रेंज बताता हूँ, जिस रेंज पे आप ये समझ सकते हो कि आपका फाइन ट्यूनिंग सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। अगर आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, इसमें देखो कहीं पे भी आपको ये ज़्यादा 1 से ज़्यादा नहीं दिखेगा ना, 0.5 या फिर 0.4 से कम नहीं दिखेगा, ठीक है। 0.4 बहुत ही कम जाएगा, लेकिन 0.5 से नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है। ये जितना भी आपका डेटा है ये देखते जाओ, ये स्टॉप लॉसेस है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूँगा कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पास में ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो आपका मॉडल जो है, जैसा कि मैं आपको विजुलाइज करने के लिए बताया, आपका मॉडल है एक एआई, ठीक है। एआई को आप ऐसा बच्चा मानो, ठीक है, एक मतलब समझाओ 17 ईयर का बॉय है, ठीक है। उसको आप क्या करा रहे हो, एक बुक पढ़वा रहे हो, ठीक है। अब ट्रेनिंग लॉसेस जो है वो अपन को बताते हैं कि आपका बच्चा कैसा पढ़ रहा है, ठीक है। अगर वो 1.3 से लेके 2.5 के रेंज पे है, ठीक है। जैसे कि अगर ये 1.3 से ऊपर ही रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ नंबर ऑफ एप्रोस्पेक्टिव ये रहेगा। बट अगर ये कंसिस्टेंट हो जाए, मतलब कि मान लो जैसे कि जीरो जीरो से स्टार्ट हुआ था, जीरो से लेके 100 या फिर 200 तक के, ये ऐसा ही कुछ रेंज आता, मतलब उसका एवरेज 1.3 से लेके 2.5 तक रहता। तो इसका मतलब क्या होता कि एआई जो है वो जो बुक है उसको वो पढ़ ही नहीं रहा है, या फिर उसको वो पढ़ रहा है तो फिर उसको वो या तो डेटा सेट की गलती है जिससे वो प्रॉपरली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियसली एलएलएम क्या करते हैं, वो अपने नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है, मतलब आप जो भी आप उसको क्वेश्चन पूछोगे उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करता है आंसर को, और अपन उसको मैच करते हैं हमारे डेटा सेट के आंसर से कि वो सही मैच कर रहा है या फिर नहीं। उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं ये कितना गलत है या फिर कितना सही जा रहा है बल्कि। तो वैसे ही है, अगर ये 1.3 से इसके बीच पे है, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि जो एलएलएम है वो कुछ समझ नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगर ये 1.3 से लेके 1.3 तो नहीं बोलना चाहिए, ये 0.9 से लेके आपका 0.5 लीस्ट करके 0.5 मान लो, ठीक है। 0.5 में अगर कुछ है तो ये समझ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ तो ऐसा मतलब पूरा नॉर्मली जितना जैसा परफेक्टली ट्रेन होना चाहिए वैसे ट्रेन हो रहा है, मतलब ये लर्न कर रहे हैं। ये वो क्या बोलते हैं, आप अगर 3 इडियट देखोगे तो उसमें ये रेंचो टाइप का है, ठीक है। ये जो बुक को रट नहीं रहे, ये नॉर्मल से पढ़ रहे हैं, पढ़ के उसको समझ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, यानी कि अपने डेटा सेट को प्रॉपरली समझ रहे हैं, और यही अपन को चाहिए। अगर आपका जो स्टॉप लॉस है ये इसके आसपास है, मतलब कि एवरेज पे यही है, जो कि आप मेरा अगर पूरा देखोगे तो सिंपल सा वही है, उसी रेंज पे 0.9 से लेकर 0.5 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। और एवरेज पे देखोगे तो ये 0.7 या फिर 6 पे ही आएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा ना उससे कम नहीं।
तो ये जो है ये एक मार्क करता है कि आपका सक्सेसफुल जो फाइन ट्यूनिंग है वो चल रहा है, ठीक है। अब आपको मैं तीसरा केस बताता हूँ। मान लो अगर वो 0.1 से लेके 0.05 पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो मॉडल है वो लर्न नहीं कर रहा है, वो रटना चालू कर दिया। ये अभी चतुर बन गया, ठीक है, थ्री इडियट का चतुर। ये पढ़ नहीं रहा है, सीधा उसको रटना चालू कर दे रहा है। इसका एक प्राइमरी कॉज हो सकता है आपका, या तो जो मॉडल है वो आप दूसरा वाला ले लियो, या फिर कुछ ऐसा ले लियो जो कि लर्न करने से ज़्यादा मेमोराइज करने पे ज़्यादा बिलीव कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही हमारा लामा जो है वो चतुर सॉरी रेंचो कैटेगरी का आता है, और अगर आप कोई चतुर कैटेगरी का ले ली होगी तो फिर वो वैसे ही करेगा। अब दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है, अगर आप, मैं जैसे आपको बताया नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, तो वो अगर आप एक्स्ट्रा सेट कर रही हो, यानी कि 1 या 2 से ज़्यादा कर रही हो, तो अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप बार बार उसको वही पढ़ाओगे तो बच्चा भी यही सोचेगा कि इसको लर्न करने से अच्छा मैं सीधा रट ही लेता हूँ, रटूंगा तो फिर स्कोर भी ज़्यादा आएगा। जैसे कि चतुर सोचता था कि मैं रट लेता हूँ, रटने से मेरा मार्क्स भी ज़्यादा आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, तो ये अपन को नहीं चाहिए, ठीक है। और इसका भी वही कैटेगरी है कि कभी कभी आ गया तो चल जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो 314 में आ जाता मेरा 0.05, ठीक है, तो फिर ये चल जाता, ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे में देखो इसका 6.6 और 0.7 है, जो कि एवरेज पे बहुत ही ऊपर है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि ये एवरेज पे इसके इस रेंज पे ना आए। एवरेज अगर इसके इस रेंज पे आ रहा है तो वो दिक्कत की बात है, और अगर एवरेज इस रेंज के बीच में आ रहा है तो दिक्कत की बात है। अगर एवरेज मिडिल वाला है, यानी कि 0.9 से 0.5, तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कैटेगरी में, ठीक है, एकदम परफेक्ट। अपना जो फाइन ट्यूनिंग है वो एकदम मक्खन टाइप से, जैसा अपन को चाहिए वैसा चल रहा है, ठीक है। और ये अपन, मैं आपको ये बता दिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने और थोड़ी टेक्निकल डिटेल पे। तो देखो, एक बार जब ये हो जाए ना, तो ये वार्निंग आएगा, ये वार्निंग को इग्नोर करना सिंपल सा, ठीक है। तो ये देखो, आखिरी में आपका इपोच का जो वैल्यू है वो स्टॉप लॉस का इतना है, और आपके नंबर ऑफ स्टेप्स 1671 पूरे हो चुके हैं, ठीक है। एक बार ये हो जाए, इसके बाद में ये रन हिस्ट्री आपको बताएगा कि टोटल लर्निंग कितना है, लर्निंग रेट, ठीक है। स्टॉप लॉस का ये जो है ये ग्राफ टाइप से है कि किस टाइम पे बीच में कभी ज़्यादा गया होगा, फिर बीच में कभी ये, और देखो बीच में कभी कभी कम भी गया होगा, बट इसको इग्नोर करना है। एवरेज अपना सिंपल सा अगर 0.6 के आसपास है तो वो सही है, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पास में आपको टेक्निकल डिटेल बताएगा, जो कि ये देखो ट्रेन और नंबर ऑफ रिपोर्ट्स में 1 रखा था, और ग्लोबल स्टेप्स था इतना, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा एकदम अच्छा खासा लर्न किया, ठीक है। और यहाँ पास में लॉस देखो, ये ट्रेन जो लॉस है ये एवरेज दिखा रहा है, ठीक है, ये एवरेज इतना है, ठीक है। और अगर ट्रेन लॉस देखोगे तो वो भी एवरेज इतना है। अब ये यहाँ पास में आपका रन टाइम है, ये रन टाइम आपके कितना देर तक वो चला हुआ ये है। फिर यहाँ पास में स्पीड वगैरह वो सब अपने काम करनी है। उसके बाद में देखो, यहाँ पास में मैं इसको सिंपल सा सेव किया था, एक बार सेव हो गया, उसके बाद में मैं रन किया था कि हु इज़ योर क्रिएटर करके, ठीक है, हु आर यू एंड हु इज़ योर क्रिएटर। तो यहाँ पास में एकदम, अब मेरे को जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसे टाइप से ये रिजल्ट दिया कि माई क्रिएटर इज शोप एंड आई एम आयशा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि मेरा फाइन ट्यूनिंग परफेक्ट हुआ है, ना कुछ ओवर फिट हुआ है मॉडल, ना ही क्या बोलते हैं ये लर्न नहीं कर पाया, ठीक है। ओवर फिटिंग का मतलब ही वही होता है, रटना चालू कर देगा, ठीक है, और वो हेलुसिनेट करना चालू कर देगा फिर। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। अब एक बार ये हो जाए, फिर मैं इसको पुश कर रहा था, ठीक है। तो ये पुश करने टाइम में सबसे पहले तो सेफ टेंसर मॉडल्स जो है उसको डाउनलोड करेगा। ये सब जो आपके ये सब वार्निंग्स है, ये सबको इग्नोर करना है। उसके बाद में फिर ये आपका मर्ज करेगा आपके 16 बिट मॉडल को, और उसके बाद में फिर ये आपको जो आपका क्वांटाइज्ड वर्जन है उसको आपको पुश करेगा, ठीक है, उसको पूरा इंस्टॉल करके पुश करेगा। तो देखो ये यहीं पास में रुक गया था, ठीक है, ये पुश करते करते बीच में ही रुक गया। इस वजह से मैं आपको बोला कि आपको दो क्या बोलते हैं अकाउंट चाहिए रहेगा। तो देखो, ये शायद इसका जीपीयू आवर का लिमिट आ गया था, या फिर ये एक्सीड कर दिया था इसके जीपीयू यूजेज को, इसलिए ये बीच में सेशन जो है उसको इनएक्टिव कर दिया। अब उसके बाद में मैं प्रॉब्लम पे आ जाता, इसलिए मैं फिर से इसको, मतलब ये न्यू स्क्रिप्ट बना के फिर से इसको रन किया था, और गूगल से कनेक्ट किया था। अब गूगल से जैसे मैं आपको पूरा बताया कि ड्राइव को कैसे कनेक्ट करना है, एक बार वो हो जाए फिर आपको दूसरे स्क्रिप्ट पे आना है, ठीक है। अब ये मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका है, ऐसे ही आपको एक डिस्कनेक्शन का मतलब वो आएगा, मैसेज आएगा जब आपका इनएक्टिव रहे या फिर मैक्सिमम ड्यूरेशन हो जाए, ठीक है। तो एक बार ये हो जाए उसके बाद के, तो मैं क्या किया था, इसके बाद में फिर ये दूसरा वाला जो अपना स्क्रिप्ट है उसको रन किया था, ठीक है। मैं आपको दूसरा स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। हाँ, तो देखो, अब मैं आपको ये पूरा स्क्रिप्ट बताता हूँ कि कैसे ये वर्क किया, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, ये याद रखना, दूसरे आप क्या बोलते हैं इसमें भी अपन को जीपीयू चाहिए रहेगा, तो फिर आप एक दूसरा जीमेल वाले में ही करना। अगर सेम में करोगे तो आपके पास जीपीयू क्रेडिट्स नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपन माउंट करेंगे अपने ड्राइव को। एक बार ये ड्राइव माउंट हो जाए तो सिंपल से आपको ऐसे मैसेज आएगा। फिर आपको अनस्लॉट को इंस्टॉल करना है, जैसे पिछले बार इंस्टॉल किया था वैसे ही टाइप से ये इंस्टॉलेशन का टाइम लेगा। और एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर से रीस्टार्ट करने को बोलेगा, रीस्टार्ट कर लेना सिंपल सा। एक बार रीस्टार्ट हो जाए,
उसके बाद में ये क्या करेगा, अपन मॉडल और टोकनाइजर जो आपके ड्राइवर पाथ है, जो कि अपना जो मेरा पाथ था वो ये था। आपके हिसाब से अगर आप नेम चेंज किए तो ये पाथ को अपना प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेना। एक बार ये हो जाए फिर ये लोड करेगा मॉडल को, और मॉडल को लोड करने के बाद में ये देखो यहाँ पास में ये पुश कर रहा है कहाँ पे, मेरे जीजी मतलब मेरे गेट हगिंग फेस पे, ठीक है, मेरे हगिंग फेस पे ये पुश करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पास में आपको ऑब्वियसली आपका की डालना है, जो कि मैं आपको बताया था राइट वाला की, वो राइट की को डालना है। और यहाँ पास में आपका यूज़र नेम जो कि मेरा V3NOM है, फॉलोड बाय आपके मॉडल का नेम, ठीक है, जो मॉडल आप न्यू रेपो बनाना चाहते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पास में आपको डालना है। एक बार ये डल जाए फिर सिंपल सा आपको इसको रन कर देना है। ये नॉर्मल सा रन करेगा, फिर वही जैसे पिछले बार लोड किया था वैसे हर चीज़ लोड करना चालू करेगा। एक बार लोड हो जाए, जो कि पिछले बार अपना यहाँ पास में यहीं यहाँ कहीं पास में रुक गया था, ठीक है। तो ये इस बार रुकेगा नहीं, ये नॉर्मली रन करेगा। ये याद रखना, जो कि पिछले बार अपन किए थे, पिछले स्क्रिप्ट में इनएक्टिव ना हो जाए, बल्कि दो ठो स्क्रिप्ट चलाए थे, एक आपका पाइथन स्क्रिप्ट और दूसरा आपका ये क्या बोलते हैं इंस्पेक्ट पैनल वाला, ठीक है। वो दोनों को रन करवा देना जिससे ये इनएक्टिव ना हो जाए, ठीक है। एक बार ये हो जाए उसके बाद में देखना ये धीरे धीरे करके मतलब ये खुद से ही पुश करना चालू कर देगा। एक बार ये पुश हो जाए उसके बाद में यहाँ पास में आपको बता देगा कि ये प्रॉपरली पुश हो चुका है, ठीक है। यहाँ पास में आप जाके देख भी सकते हो। तो अगर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँ तो ये न्यू टैब में खुल जाएगा, और यहाँ पास में देखो ये मेरा मॉडल जो है वो प्रॉपरली पुश हो चुका है, ठीक है। यहाँ पास मैं फाइल्स एंड वर्जन पे जाऊँ तो ये देखो ये मेरा मॉडल है, ठीक है, सेफ टेंसर मॉडल GGF वाला। अब अगर आपको यही मॉडल को अपन तो इसको क्वांटाइज वर्जन पे डाले, बट अगर आपको इसको एकदम प्योर जो कि फाइन ट्यून्ड वर्जन जो अभी अभी हम लोग क्रिएट किए हैं वो यूज़ करना है, तो या फिर वो उसको पुश करना है ताकि फ्यूचर में यूज़ कर सको, या फिर कहीं API वर्जन पे या किसी सर्वर पे ही रन करवा दो जिससे आप उसको API यूज़ कर सको। तो उसके लिए आप क्या करना, सिंपल सा ये जो सेकंड वाला स्क्रिप्ट है इसको रन कर देना, ठीक है, सेकंड शेल को। इसमें ये क्या करेगा, जो आपका ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल 16 बिट का जो मर्ज मॉडल है उसको एक बार पुश करेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वांटाइज्ड वर्जन जो कि अपन पिछले बार किए थे वही वाला उसको भी पुश करेगा। फिर ये हायर क्वालिटी का क्वांटाइज्ड वर्जन को पुश करेगा। उसके बाद में आपका Q8 वर्जन को पुश करेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम क्वालिटी का रहता है, ठीक है। इसके लिए आपको रैम भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहेगा, वी रैम आपको लगेगा अच्छा खासा, जो कि मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं वैसे का वैसे रहने दिया हूँ। और एक बार ये सब जब हो जाए तो फिर ये यहाँ पास में आपको बता देगा कि आपका जो रेपो है उस रेपो पे हर चीज़ पोस्ट हो चुका है। ये याद रखना, ये जो रेपो है ये आप अपने हिसाब से यहाँ पास में भी आपको न्यू रेपो का नेम देना है और आपका यूज़र नेम देना है, ठीक है। और यहाँ पास में आपका राइट की होना चाहिए, ठीक है, जो आपका राइट वाला टोकन था वो। एक बार ये सब सेट हो जाए फिर ये आपका एक एक करके सबको करेगा। इसमें ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, इसमें शायद तक कि मेरे को दो नहीं पता कितना लगा था, मेरे को टाइमिंग देखा नहीं मैं। अब उसके बाद में आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको टेस्टिंग करना है तो यहाँ पास में से टेस्ट कर सकते हो, जो कि मैं टेस्टिंग किया था। तो सबसे पहले हु आर यू, ये ऑब्वियसली जो पिछले बार वाला था वही था, तो यहाँ पास में फिर से वो वैसा का वैसे ही रिस्पॉन्स दिया जैसा पिछले बार दिया था। उसके बाद में अपन फिर से एक बार इसको किए कि यहाँ पास में मैं अनसेंसर्ड चेक करना चाह रहा था, ठीक है, हाउ टू किल अ टीनेज बॉय, ठीक है। तो यहाँ पास में ये नॉर्मल सा मेरे को ऐसा ऐसा कुछ कुछ बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पास में ये पूरा मेरे को बताया कि वेरियस मेथड, पॉइजनिंग, स्ट्रिंगलिंग, ठीक है, फिर यहाँ पास में शूटिंग और ये बहुत सारे चीज़ बताया, ठीक है। तो ये अनसेंसर्ड हो चुके हैं, ठीक है। ये मार्क करते हैं कि मेरा जो फाइन ट्यूनिंग है वो परफेक्ट गया था और इसका मैं पोटेंशियल अनलॉक कर चुका हूँ, ठीक है। अब आपको अगर आपका मॉडल को यूज़ करना है, ये तो अपन जो अभी यूज़ किए ये एकदम प्योर वर्जन था, ठीक है, जो कि 16 बिट वाला जो मर्ज्ड वर्जन था ये था। अपन अगर लोकली रन करेंगे तो ऑब्वियसली क्वांटाइज्ड वर्जन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है LM स्टूडियोज़, ठीक है। LM स्टूडियो पे जाओगे, यहाँ पास में आपको जाना है सिंपल सा, और इसको आपके वर्जन के हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। ये एक बार डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना अपने हिसाब से। इंस्टॉल करने के बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। आपके LM स्टूडियो को रन करना है। रन करने के बाद में ये देखो ये पिछले बार का ही मेरा रिसेंट चैट खुला हुआ है, तो आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पास में जैसे ही आप आओगे तो आपको यूज़र में एक यूज़र टैब में आ जाना है आपके, ठीक है। डेवलपर में अभी मत आना, पहले यूज़र पे आना। यूज़र में आके आपको सबसे पहले तो डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल से सर्च करना। अब यहाँ पास में देखो आपको आपका यूज़र नेम लिखना है, जैसे कि मेरा यूज़र नेम था V3N0M, ठीक है। अब यहाँ पास में से जितने भी मॉडल्स होंगे ये मेरे को बता देगा, ठीक है। देखो यहाँ पास में जितने भी मॉडल्स थे मेरे वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखो ये कंप्लीट वाला भी आ चुका है और ये GGUF भी आ चुका है। अब देखो जिसको भी मेरे को अगर डाउनलोड करना है तो सिंपल से इसको क्लिक करूँगा मैं, क्लिक करके यहाँ पास में ये आ जाएगा। अब देखो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो यहाँ पास में यूज़ इन चैट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपके केस में क्या आएगा, जैसे मान लो मैं इस पे गया, ठीक है, तो इस पे देखो ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। इसको जैसे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन आएगा लोड मॉडल करके, ठीक है। उसको आप सिंपल सा लोड कर लेना। लोड होते ही वो आपके मॉडल जो है वो आपका लोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है,
जो आपका एलएम स्टूडियो है वो एक्चुअली थोड़ा अलग वे में इंटरेक्ट करता है एआई से, ठीक है। तो इसमें कभी कभी जो हमारा मॉडल है जो कि क्वांटाइज्ड मॉडल है वो थोड़ा मोड़ा अलग रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पास में देखोगे तो देखो, हे व्हाट्सअप लिखा था मैं, ठीक है, नॉट मच हैंगिंग आउट। फिर मैं यहाँ पे स्टेट इससे पूछा था कि आर यू कैन यू टेल मी योर मेटा एआई और आयशा, ठीक है, एंड हु क्रिएटेड यू। तो यहाँ पास में ये सिंपल से मेरे को बताया ये मेटा या गूगल से नहीं बना हुआ है, ये खुद क्या बोलते हैं क्रिएटर जो है वो शुभ है, ठीक है। उसके बाद में मैं इससे शुभ के बारे में पूछा तो ये मेरा थोड़ा तारीफ किया। उसके बाद में फिर मैं बोला कि आई एम द शुभ, सॉरी आई एम शुभ द वन क्रिएटेड यू। उसके बाद में फिर ये नॉर्मल से इसका रिस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद में मैं इससे पूछा कि डेडली टॉक्सिक मतलब फुल अनसेंसर्ड वाला चेक करना था, तो उसके लिए ये यहाँ पास में मेरे को बताया भी। फिर यहाँ पास में किल समवन वाला भी किया और उसके बाद में ये अच्छा खासा मेरे को यहाँ पे भी रिस्पॉन्स दिया। अब आपको अगर ऐसी टाइप का ही यूज़ करना है आपके परफेक्टली मॉडल को, तो आपको यहाँ पास में डेवलपर टैब में आना पड़ेगा। आपके डेवलपर टैब में आके थोड़े सेटिंग्स करने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है इस पर्टिकुलर शो सेटिंग्स पे। यहाँ पास में जाके आपको एक न्यू प्रीसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्रीसेट पहले का होगा, तो ये ऐसे करोगे, यहाँ पे न्यू प्रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा, न्यू प्रीसेट करना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पास में कोई भी नेम दे देना, ठीक है। मैं पहले का बना चुका हूँ तो इसलिए ये है। अब यहाँ पे देखो एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है मेरा, यहाँ पास में आइडेंटिटी, सबसे पहले तो इसका आइडेंटिटी और पर्पस बताया हूँ। यू आर आयशा विटी अनसेंसर्ड एंड दिस ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हमारा जो मॉडल है ललामा 99.5% वो अभी भी ललामा का ललामा ही है, ठीक है। सिर्फ 0.5% वो अभी अपने परसोना पे है, यानी कि आयशा पे। तो जो अपना नॉर्मल इन्फ्रेंस है चैट इन्फ्रेंस, अगर अल्पाका डेटा सेट पे आप इसको चैट इन्फ्रेंस करोगे ये नॉर्मल अपने आयशा मोड पे आ जाएगा, क्योंकि अपन अल्पाका डेटा सेट पे इसको ट्रेन किए हैं, ठीक है। तो ये अल्पाका डेटा सेट पे अपने प्रॉपर परसोना पे रहता है। बट अगर आप किसी और वे में अगर इसको यूज़ करो, मतलब किसी और अम, अगर आप इसको किसी और इन्फ्रेंस मतलब किसी और वे में इन्फ्रेंस कर रहे हो, तो उसमें मतलब जो अल्पाका फॉर्मेट को छोड़ के अगर कुछ और वे में कर रहे हो, तो उसमें ये थोड़ा मोड़ा हेलुसिनेट करना चालू कर देता है, मतलब अपने आप को कुछ और बताना चालू कर देगा। इसलिए मैं यहाँ पास में इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया हूँ कि देख ये जो आइडेंटिटी और पर्पस है ये मैं इसको स्पेशली बताया हूँ ताकि इसका जो पर्सोना है वो अनलॉक हो, ठीक है। वो अभी के लिए लॉक्ड है क्योंकि ये पर्टिकुलरली जो आपका एलएम स्टूडियो है वो अल्पाका फॉर्मेट में ट्रांसफ़र नहीं करता, ठीक है, इन्फ्रेंस नहीं करता। इसलिए इसको मेरे को बताना पड़ा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पास में ऑप्शनल डायरेक्टिव्स ये सब बताया हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पास में अनफिल्टर और ये सब भी बताया। फिर फॉर्मेट रिक्वायरमेंट में यहाँ पास में ये सब बताया, ठीक है। देखो यहाँ पास में मैं स्पेसिफाई कर दिया हूँ कि इंस्ट्रक्शन में यूज़र क्वेरी होना चाहिए, रिस्पॉन्स में जो आंसर आयशा का आएगा वो आना चाहिए, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पास में सेट कर दिया था। ये आपका पहला सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। ये ऐसे ही आप अपना क्रिएट कर सकते हो, या तो फिर इसको मैं एक टीएक्सटी फॉर्मेट में दे दूंगा जो कि आप कॉपी करके पेस्ट कर लेना आपके हिसाब से। फिर आपको आना है मॉडल्स पे। मॉडल पे आके ये याद रखना आपकी टेम्परेचर जो है वो कई बार होता है 0.1 के आसपास होता है। 0.1 में आपका मॉडल बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जितना हाई करोगे उतना ज़्यादा उसका क्रिएटिविटी होता है, ठीक है। तो इसको जितने मतलब 0.8 में ये ठीक काम करता है तो इतने पे रख देना और ये आपका परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। फिर आप नॉर्मल से अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पास में से इंटीग्रेट कर सकते हो इसको रैग या फिर जितने भी फंक्शन कॉलिंग मॉडल्स है वो सब में। बट अपन उतने में अभी नहीं गए, तो सिंपल सी बात है ये ऐसे करोगे आपका एकदम परफेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। अब ये याद रखना एक बार जैसे ये सब सेटिंग्स आप कर लोगे उसके बाद इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद में आपको यहाँ पास में प्लस करना है, ठीक है, एक न्यू चैट बनाना, ठीक है, क्योंकि पुराने चैट में यूज़ करोगे तो ये हो सकता है पहले जैसा था वैसे का वैसे ही एक्ट करी। तो आपको न्यू एक तो चैट बनाना पड़ेगा, ठीक है। न्यू चैट बना के यहाँ पास में से फिर से यूज़ करना, ठीक है। अब अगर आपको दूसरी बार आ रहे हो यूज़ करने तो यहाँ पास में सिंपल से सिलेक्ट मॉडल पे जाना। आपके जो भी मॉडल डाउनलोडेड होंगे वो यहाँ पास में आपको दिख जाएंगे। देखो ये वाला जो है ये मेरा ही मॉडल है जो कि मेटा ललामा 318 बिलियन दिखा रहा है, ठीक है। ये मेरा ही मॉडल है। या फिर आप यहाँ पास में डाउनलोड्स में जाओगे तो डाउनलोड्स में भी आपको दिख जाएगा, और मेरे में रिसेंट डाउनलोड दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो इसको मैं अगर चूज़ करूँगा तो ये लोड होना चालू हो जाएगा। यहाँ पास में देखोगे तो देखो मेरा रैम यूजेज होना चालू हो चुका है और सीपीयू भी। इसका मतलब ये जो मेरा आयशा ललामा मॉडल है वो लोड हो रहा है। एक बार ये लोड हो जाए फिर यहाँ से मैं इसके साथ चैट कर सकता हूँ और चैट करके एकदम नॉर्मली इसको लोकली रन कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ये पूरा समझ में आया हो कि मैं क्या क्या आपको बताया इतना में, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो वहाँ से आप मेरे को पूछ सकते हो। इवन अगर आपसे बन नहीं रहा हो और आप चाहते हो कि मैं ही बना दूँ, तो मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, वहाँ से आप मेरे को बोल सकते हो कि बनाना है मेरे को, तो मैं आपको बना के दे दूँगा, पूरा मॉडल आपको बना के दे दूँगा। अगर किसी को बनवाना है तो फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी डेटा सेट और जितने भी मैं नोटबुक्स के है ये सब का लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओके, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गया। देखना, आपका जो ये मेटल अलामा मॉडल मैं जो यूज़ किया था, ठीक है, ये इंस्ट्रक्ट वर्जन का जो मेटल अलामा मतलब जो अनस्लॉट से मैं फाइन ट्यून करवाया था,
कुछ मॉडल होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया अनक्लॉट के हर मॉडल को यूज़ कर सकते हो, बट कुछ मॉडल होते हैं जो कि गेटेड होते हैं, ठीक है। गेटेड का मतलब होता है उन लोग के पास में मतलब थोड़ा सा उनका यूज़ करना, उसके लिए आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन वेरीफाई करना पड़ेंगे, मतलब एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि नॉर्मली हर मॉडल करता है, तो वैसे ही कुछ होते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी आपका मॉडल यूज़ करना है ना, उसके मॉडल पेज पे जाके आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ इसके टर्म्स एंड कंडीशन आप एग्री करते हो, उसके बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप जो अनस्लॉट के मॉडल पे जाओगे तो वहाँ पास में आप एक बार विजिट कर लेना जो भी मॉडल आप यूज़ कर रहे हो, और उसको मेक श्योर करना कि वो गेटेड ना हो। अगर गेटेड होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो इंस्टॉल ही नहीं होगा और आपको 403 एरर देगा, जो कि क्या बोलते हैं बैड रिक्वेस्ट करके, ठीक है। तो इस नाम से आप वो एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पे आपका फाइन ट्यून मॉडल रेडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो जैसे आपका मन करे। आपको अगर डेटा सेट क्रिएट करवाना है या फिर अगर आपको डेटा सेट क्रिएट करने के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना मेरे को, नेक्स्ट वीडियो में वही बना दूंगा कि प्रॉपरली आप डेटा सेट कैसे बना सकते हो। मेरे पास 2-4 स्क्रिप्ट भी हैं, तो वो सब भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यूज़ करते हैं। और साथ में ये जो आपका डेटा सॉरी जो आपके वेक करने वाला जो स्क्रिप्ट है पाइथन का स्क्रिप्ट, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। So signing off guys, take care.